2024 के रण में कौन मारेगा बाजी? जनता किस पर पहनाएगी जीत का सेहरा? दिग्गजों की होड़ में कौन किस पर पड़ेगा भारी? अब की बार जनता बनाएगी किसकी सरकार? चार जून को किसकी किस्मत का खुलेगा ताला? डेली 24 भारत पर महारण की पूरी कवरेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 24 के महासंग्राम में। दरअसल मौसम का तेवर जितना तल्ख है उससे कहीं ज्यादा सियासी मिजाज भी हाई है। आज छठे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक जितना भी चुनाव प्रचार किया गया अपनी पूरी ताकत लगा दी गई है 2024 को फतह करने के लिए। लेकिन छठे चरण के इस महासंग्राम में कौन बाजी मारेगा और जनता किसको जनादेश देती नजर आएगी, ये 4 तारीख को फिलहाल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों में आज 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें कई ऐसे बड़े सियासी सूरमा हैं जिनकी सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस छठे चरण के मतदान के समीकरण को हम समझने की आज कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है और किस तरीके से किन मुद्दों पर लोग आज मतदान करते नजर आ रहे हैं। पूरा एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, आपका तारुफ करा देते हैं उनसे। सुमित शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद्र राठौर जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनीष तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुमित शर्मा जी, सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे। छठे चरण का ये मतदान आज सुबह से ही संपन्न हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। 5 चरणों के अब तक जो चुनाव संपन्न हुए, हमने देखा कि एक तरफ जहां 400 का नारा दिया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि 200 सीटों से आगे एनडीए गठबंधन नहीं जा रहा है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि साहब 400 पार हम करने जा रहे हैं। छठे चरण का मतदान अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, 5 चरण का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव पे अगर हम नजर डालेंगे तो चुनाव कहीं ना कहीं दोनों लगाई जा रही थी, चाहे इंडिया गठबंधन के तौर पर चाहे एनडीए गठबंधन के तौर पर। एनडीए गठबंधन जिस तरह से कह रहा था कि हमारा जो ये चुनाव है 2024 का चुनाव 400 पार का होगा, वो कहीं ना कहीं जब चुनाव का चरण शुरुआत हुई तो वो कहीं ना कहीं बराबरी की आड़ में खड़ा हो चुका था और खड़ा है। और उसी तरह से इंडिया गठबंधन की बात करते, इंडिया गठबंधन भी चुनाव जब 2 चरण का चुनाव हुआ था उसके बाद ये कॉन्फिडेंस में आ गई थी इंडिया गठबंधन कि हम बहुमत को पार कर सकते हैं। लेकिन कहीं जो पिछला जो 2 चरण जो चुनाव हुआ है अपनी रणनीति में, तो आज दोनों की बात करें। देखिए क्या हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। बात मुद्दे की बात जो हो रही थी शुरुआत के अंदर चुनाव में, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों जो मुद्दा जो वर्तमान प्राथमिक मुद्दा से उससे भटकते चली गई। और वो भटकने के कारण ये हुआ कि ये जो सारी चुनाव है वो कहीं चुनाव होना चाहिए था कहाँ पे, विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए थे, कहाँ शिक्षा के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, नौजवानों के न्याय के मुद्दों पर। तो ये सारी चीजें है। और दोनों का जो मैनिफेस्टो इस बार जो कह रहा था, मैनिफेस्टो तो यही कह रहा था कि ये चुनाव जो है नौजवानों को लेकर होगा। लेकिन किसी, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन की बात करना चाहता हूँ, दोनों गठबंधन में से किसी का नेता अगर रैली में जाते हैं तो अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते और जनता को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको एक तो धर्म की आड़ में आपको अंध बनाने की बात करता है और दूसरा कहता है आप जाति की आड़ में अंध बनाने की बात करता है। तो बात दोनों गठबंधन की कमियां तो है, लेकिन दोनों गठबंधन कहां तक जनता का दिल जीतेगा ये 2024 के रणनीति 4 जून को ही पता चलेगा। क्यों? जो उम्मीदें दोनों गठबंधन लगा रही थी, हम लोग एनालाइज करते तो हमें पता था। पहले जो चुनाव से पहले का जो विचार था लोगों के बीच में, वो विचार कहीं ना कहीं
और चुनाव जैसे जैसे ढलता गया वैसे वैसे लोगों की जो सोच और विचार जो है वो बदलती गई। और ये कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन के लिए, दोनों गठबंधन की कह रहा हूं मैं, दोनों गठबंधन को चिंता में डाला हुआ है। और आज का ही चुनाव लेते हैं, आज जो 58 सीटों का जो चुनाव, महबूबा मुफ्ती से लेकर मेनका गांधी से लेकर मनोज तिवारी से लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जो 14 सीट है और जो दिल्ली की जो 7 सीट है, ये लड़ाई उसी की बनाम है, यूपी बनाम दिल्ली की ना हो जाए। ठीक है था कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था और चुनाव के कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्हें बेल मिला है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो उम्मीद लगाई हुई थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन ने उनका माइंड या ब्रेन वॉश करने का काम किया था कि ये शराब घोटाला में अगर कोई मुख्य आरोपी है तो अरविंद केजरीवाल जी है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें बेल मिल जाता चुनाव से पहले, तो वहां कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए एक मजबूत स्तंभ मिल जाता। और दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेनका गांधी और वरुण गांधी निरंतर, और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश से आने वाले जो आला नेता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचार का निरंतर विरोध किया है। इस चुनाव में कह रहा हूँ कहीं कई बड़े नेता नाराजगी भी थे और उसका कहीं ना कहीं पिछले कुछ चरण में जो फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिला था, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए भी दिक्कत है। इंडिया गठबंधन में क्या है कि वो जमीन पे जाने का काम नहीं करते बड़े नेता। आपको देखा है राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या आपको तेजस्वी यादव अकेले चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव जिताने के लिए एक एक कार्यकर्ता को आपको मजबूत करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता मजबूत हो या ना हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता मजबूत है। और कार्यकर्ता मजबूत किस नाम पर है, चाहे किसी भी मुद्दे पर, इसके लिए मैं पॉजिटिव मानता हूं भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि पिछले जो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता जता रहा था, उसके बाद उन्होंने कवर अप करने का काम किया और इससे यह ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से कवर अप कर ली। लेकिन जो 400 पार का नारा है या कोई ये कहती है कि 200 भी सीट नहीं ला पाएगा भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों में कहीं ना कहीं असमंजस तो है। और ये दोनों गठबंधन के नेताओं को अभी भी चिंता सता रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबकी नजरें बनी हुई है। इसलिए दोनों गठबंधन मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही है, मैनिफेस्टो पे बात करना चाहिए था। ठीक है, मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। सुमित जी सेकंड राउंड में आपके पास आएंगे, सेकंड राउंड में आपके पास आएंगे। मनीष तिवारी जी, धड़कने बढ़ रही हैं, थाम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी आपने सुना सुमित जी कह रहे हैं कि दोनों गठबंधनों को टेंशन है, समझ नहीं पा रहे हैं जनता का मूड क्या है, जनता का जनादेश क्या आने वाला है। क्योंकि इस बार ऐसी स्थिति बनी हो वापो की, एक तरफ आप लगातार ये दावा कर रहे हो, ललकार लगा रहे हैं कि हम 400 के पार जा रहे हैं, लेकिन घटते चुनावी वोट प्रतिशत को अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन विपक्ष, पूरा विपक्ष लामबंद होते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है, एक बड़ा संदेश दे रहा है, ये जो जनता का जनादेश मिल रहा है, ये संदेश है कम वोटिंग परसेंटेज का कि सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी। देखिए योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के डेट में छठे चरण में 8 राज्यों के 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, वहाँ के सभी जनता से मैं अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों से निकले और मतदान का दान करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम अपने देश का मुखिया, हम अपना मुखिया चुनने जा रहे हैं, तो हमें मतदान करना बहुत ही, हमारा दान करना, मत का दान करना बहुत ही अनिवार्य है, पहला विषय। दूसरा ये है धड़कने बढ़ने की, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जैसा कि अभी हमारे विश्लेषण कर रहे थे हमारे भाई, उन्होंने एक बात बोला कि मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, कुछ बातों में उनके विचारधाराओं से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ में चलते हैं, उनके अंदर निगेटिव नकारात्मक चीजें नहीं आती हैं। तो 4 जून को धड़कने बढ़ने की जगह धड़कने बढ़ी इस वजह से हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में मिठाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे, हम अपनों का मुंह मीठा कैसे कराएंगे, हम पे हमारे अपने अभी से बोल रहे हैं कि जी मुंह मीठा कराओ,
लड्डू से काम नहीं चलता। तो हम तो इस चीज में परेशान है कि हलवाइयों को कैसे बुक करें, कहाँ पे मिठाइयाँ बनवाएं, क्योंकि अब की बार हम 400 पार आ रहे हैं। अरे आपके और पास जगह की बेंचमार्क कमी, 400 आपके ही पास है। जगह की कमी है। 5 स्टार होटल नुमा आपने बना दिया पूरा दफ्तर दिल्ली में। कांग्रेस लगातार इस बात को कहती है, जगह की कमी है, पैसे की कमी भी नहीं है, अथाह सर पैसा एक हलवाइयों का एक आप कह रहे हैं। बहरहाल ठीक है, लेकिन आपने एक सुनील जी लाख की एक बात 40 को इग्नोर करोड़ कर दिया। यहाँ पर ये हुआ कि मीठा मीठा गबगब और कड़वा कड़वा थू। उन्होंने मेनका गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने वरुण गांधी का भी जिक्र किया। कर्मठता जो दिखती है यहाँ पर भी दिखती है। लगातार सरकार में रहते हुए इन दोनों लोगों के किस तरीके से स्वर नजर आए। और अभी भी चुनाव प्रचार के दौरान बताइए वरुण गांधी कहाँ गए हैं? अभी एक दिन अपनी माता की जनसभा में संबोधित करने गए थे, नहीं इसके साथ किसी भी नेता के साथ, किसी भी नेता के समर्थन में वो रैली करते हुए या वोट मांगते हुए नजर आए हो तो बताइए मुझे। देखिए, आप व्यक्ति विशेष किसी एक राजनीतिक व्यक्ति की बात करेंगे तो उसका जवाब देना हमारे लिए असमर्थ है। रीजन क्या है कि हमें पूरी संगठन काम करती है। अच्छा, मैं और एक इसकी दूसरा नैतिक चेहरा बता दे जिम्मेदारी रहा सिर्फ हूँ, मैं एक और दूसरा चेहरा बता दे रहा हूँ। ब्रजभूषण सिंह को तो आपने निकाला नहीं है, जो आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, आरोप लगे हुए हैं, आपने उन्हें पार्टी से तो बाहर निकाला नहीं, रास्ता दिखाया नहीं बाहर का। तो फिर बताइए किसके लिए उन्होंने वोट मांगा अपने बेटों को छोड़कर? देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हाँ, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम लगता है। और ये केवल ब्रजभूषण सिंह जी ही पहली मिसाल नहीं है। और न जाने कितने हमारी बहनें अपने शब्दावली की वजह से इंटरनल भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ में सख्त रवैया अपनाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं अगर आप विपक्ष की बात करें, कांग्रेस के अंदर तो जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाता है। तो फर्क बहुत साफ है। ये एक सिस्टमैटिक संगठन है। यहाँ संगठन के तहत हम काम करते हैं, सही को सही और गलत को गलत भी कहते हैं। यहाँ किसी प्रकार के गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बेंचमार्क 400 ही है, हम 400 पार आ रहे हैं। यूपी के अंदर जो 80 सीटें हैं। एक और नाम बता दे रहा हूं, जयंत सिन्हा आपके नेता है, पूर्व सांसद हैं। आप एक व्यक्ति का नाम नहीं, मैं एक एक नाम गिनाता चला